बिश्नोई के नाम से बॉलीवुड खौफ खाता है, जिस नाम से नेता से लेकर अभिनेता तक थर थर कांपते हैं। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान खान सालों से हाई सिक्योरिटी में रहने को मजबूर है, अब उसी लॉरेंस गैंग ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को सीधे निशाने पर ले लिया है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये सीधी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों को। तो क्या पवन सिंह का भी वही हाल होगा जो सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का हुआ था? पहले सलमान खान, फिर बाबा सिद्दीकी और अब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। ये कहानी है उन दो गैंगस्टर भाइयों की जिन्होंने बिश्नोई समाज में जन्म लिया, भारत से लेकर कनाडा तक क्राइम का नेटवर्क खड़ा किया, जो 80 से ज्यादा मुकदमों के आरोपी हैं और जेल में ही बैठकर अपने दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। जो सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, आज उस लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को निशाने पर लिया है और वजह सिर्फ एक है, सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करना। तो क्या यह धमकी सच में लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर दी गई है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है? और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सिस्टम की रणनीति और लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क के खौफ की पूरी कहानी? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। राजस्थान की मिट्टी से निकला एक आम लड़का लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए पहुंचा था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका नाम कैंपस की लड़ाइयों और गैंग कल्चर से जुड़ने लगा। कॉलेज में मामूली झगड़ों से शुरू हुई उसकी कहानी धीरे धीरे खून खराबे और रंगदारी तक पहुंच गई और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। 80 से ज्यादा केस, इंटरनेशनल नेटवर्क और जेल से भी ऑपरेट होने वाला सिस्टम, और आज उसी का शिकार पावर स्टार पवन सिंह भी हो चुके हैं। लॉरेंस का खौफ सिर्फ दुश्मनों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि नेता, अभिनेता और पावरफुल लोगों तक भी पहुंच चुका है। अब वो सिर्फ एक लोकल गुंडा नहीं रहा, बल्कि एक गैंगस्टर ब्रांड बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से जेल में बंद है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सीधे तौर पर इन सभी मामलों से लॉरेंस गैंग के तार जुड़ चुके हैं। और अब लॉरेंस की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, पावर स्टार पवन सिंह का। लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि पवन सिंह की आज से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सलमान खान के साथ काम करता है ना, मारेंगे लखनऊ में, उसको दुनिया के किसी भी कोने में खोजकर गोली मारेंगे और सलमान खान के साथ काम करना इसका सपना रह जाएगा। वैसे तो पवन सिंह Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा में चलते हैं, लेकिन फिर भी धमकी के बाद उनकी और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल इस बात का भी है कि क्या सच में लॉरेंस ने ही पवन सिंह को धमकी दिलवाई है या फिर किसी ने लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल किया है सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए। सुरक्षा एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की कई बार पुष्टि हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम साइबर क्राइम और जबरन वसूली के लिए एक ब्रांड के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल इस बात का भी उठता है कि क्या ये टारगेट सिर्फ पैसों के लिए चुने जा रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरी पुरानी दुश्मनी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या और बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या ने साबित कर दिया है कि गैंग सिर्फ धमकी नहीं देता, अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत भी रखता है। और लॉरेंस के इसी खौफ का फायदा कुछ फिरौती बाज उठा रहे हैं, जो लोगों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियां देते हैं। और इस बार शिकार हुए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिन्हें धमकी दी गई है सलमान खान के साथ काम करने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई के खौफ का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार तक को भी महसूस करा दिया कि सत्ता से ऊपर भी एक ताकत है, और उस ताकत का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके सामने सुरक्षा गार्ड और भारी भरकम प्रोटोकॉल भी नाकाफी साबित हो जाते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई का खौफ ही है कि आज सलमान खान के घर के बाहर दिन रात पुलिस तैनात रहती है और घर की खिड़कियों तक को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कनाडा सरकार ने उसके पूरे गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है। अब ये सिर्फ पवन सिंह की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कानून की जेल से भी ऊपर एक समांतर सत्ता चलाई जा रही है, जहां से गैंग को ऑपरेट किया जाता है और खौफ का साम्राज्य खड़ा किया जाता है। सवाल इस बात का नहीं कि धमकी किसने दी है, सवाल तो इस बात का है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर जेल में बैठकर भारतीय कलाकारों को सीधी चुनौती दे रहा है, तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, क्या हमारा कानून इस दहशत के ब्रांड को हमेशा के लिए तोड़ पाएगा या फिर ऐसे ही लोगों को धमकियां मिलती रहेंगी? वैसे पवन सिंह को मिली धमकियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं
और हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही धमकियां दिलवाई हैं या फिर किसी ने जानबूझकर शरारत के लिए ऐसा काम किया है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।